हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी सुबह के बजे हैं 6। हम सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं। तो देखिए भाई, हम आर एस अग्रवाल कर रहे हैं और आर एस अग्रवाल के हमने प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि के शायद मैंने कल 80 तक सवाल कर दिए थे। आज 80 से आगे चलते हैं। ठीक है दोस्त, लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। आज देखते हैं दोस्त 81 80 तक हमने कर चुके हैं। 81 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए भाई, वो अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, मतलब जो उसका सीपी है उसका एमपी का क्या है 80% है, तो 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। और 12% क्या दे दिया 12% बट्टा दे दें हम, और बट्टा देने के बाद क्या है, बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है, तो बट्टा देने के बाद बताना है दोस्त। ठीक है, तो अगर हम एमपी मान लेते हैं 100, तो हम सीपी हमारा क्या हो जाएगा 80। सीपी कितना हो जाएगा 80। देखिए ऐसा मानिए दोस्त, क्योंकि वो कह रहा है कि जो एक किसी वस्तु का सीपी है मतलब क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का, किसका दोस्त, विक्रय मूल्य का, जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 80% है, मतलब ये 80% है किसका, ठीक है, मार्क प्राइस का। ठीक है दोस्त, तो मार्क प्राइस अगर हमारा 100 है तो ये कितना होगा 80 होगा। काटने वाटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, फिर उसने क्या किया है दोस्त, वो कह रहा 12% का बट्टा देने के उपरांत। अब 12% का इसने क्या दे दिया भैया, बट्टा दे दिया है, तो लाभ प्रतिशत कितना, तो जो बट्टा देता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे देता है। किस पे देता है, मार्क प्राइस पे। तो देखिए अब 100 का माल था तो 12 का बट्टा दे दिया तो कितना का बिक गया 88 का। कितने का बिक गया 100 का माल 88। भाई 100 का माल तो था ही पहले ही, तो 100 का माल 88 में बिक गया, तो कितने का बिक गया वो 88 का दोस्त। कितने का बिक गया 88 का। तो 88 हमारा एसपी हो गया। क्या हो गया दोस्त हमारा एसपी 88। जब 80 हमारा सीपी है और 88 क्या है हमारा एसपी, तो अगर इन दोनों का अंतर दोस्त हम देखते हैं तो कितना आएगा 8। कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको 8 का, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो होता है हम हानि पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, हानि पे निकालते हैं। तो 8 का हमको प्रॉफिट हुआ है, कितने पे हुआ है दोस्त 80 पे, और गुणा के 100। 8 से काट देंगे 10 बार, 10 से काट देंगे 10 दहम 100, तो 10% का प्रॉफिट हुआ भाई उसको। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। 82 क्या बोल रहा भाई साहब, किसी दिख नहीं रहा क्या, ये सवाल आया नहीं, आधा आ रहा है, तो एक सेकंड रुक जाओ यार, इसको दोबारा काम करते फिरेंगे, थोड़े बता देते हैं मुझको। चलो कोई बात नहीं, चलो अब ठीक है। ठीक है दोस्त, तो ये समझ में आया नहीं आया भाई। 100 का माल 80 का था, ठीक है, मार्क प्राइस कितना था 100, और जो सीपी था उसके मार्क प्राइस का 80% था, तो 80% ही हो गया, तो 80 अनुपात कितना हो गया 100। फिर वो करा 12% का उसने बट्टा दे दिया, तो 12% बट्टा देगा किस पे देगा 100 पे देगा भाई। 100 पे उसने 100 का माल 88 में बेच दिया, 100 से 100 कट गया था, जो वस्तु थी कितने की बिक गई 88 की बिक गई भाई। 80 का माल था 88 में बिक गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 8 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पे हुआ है 80 पे, क्योंकि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस की निकालते हैं हम सीपी पे निकालते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य पे। तो 8 से कटा 10 बार और 10 से कटा 10% का प्रॉफिट हो गया इस बंदे को। आगे देखते हैं दोस्त 82। किसी व्यापारी ने अपनी बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों का मूल्य 25% की छूट देने की घोषणा की। ठीक है, एक बंदा है दुकानदार है, वो कह रहा है कि भैया सिले सिलाए कपड़े ले जाओ रेडीमेड, और कह रहा 25% का डिस्काउंट। चलो ठीक बढ़िया। यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी। अच्छा भैया, तो 400 की छूट चाह रहा है वो,
तो ऐसा मानिए भाई छूट कितने की दे, कितने की रहा है वो 25%। भाई 25% की कह रहा है ना वो छूट, दुकानदार दे रहा 25% छूट। लेकिन जैसे कि मैं ही गया कपड़े खरीदने के लिए, मैंने सोचा कि मैं 400 तो बचाने हैं भाई साहब, तो मैं कितने कपड़े खरीदूं। तो मैंने क्या करा, मैंने 25%, बट्टा कितने के बराबर है, 400 के बराबर है भाई। 25% कितने के बराबर है, 400 के। तो मैं क्यों ना 100% निकाल लूँ। तो 100% कितने के बराबर होगा, 400 गुणा के 100 बटे कितना हो गया बेटा 25। तो 25 चौका 100, तो 4 चौक 16। तो मुझे कपड़े कितने होंगे, 1600 खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितनी कमीजें होंगी। तो भैया देखो उसने कितने की एक कमीज का मूल्य, 320 की एक कमीज है। तो अगर मैं 1600 को कितने को दोस्त, 1600 को मैं 320 से भाग दे दूं तो कितनी बार कटेगा, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 और 2 पंजे 10। तो 5 कमीजें खरीदनी पड़ेंगी भैया उसको। कितनी कमीजें, 5 कमीजें। ठीक है दोस्त, 83 देख लेते हैं। 83 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखो किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य है नहीं, जैसे कि आपने देखा होगा रेट डला होता है नहीं। तो जो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, 100 इस CP है तो 120 इस पे मार्क प्राइस डाल रखा है। ठीक है, अंकित मूल्य पर क्या करा दोस्त इसने, अंकित मूल्य पर इसने 20% का बट्टा दिया जाता है। इसी प्रकार में उसकी बिक्री में होगी, क्या होगी उसकी बिक्री में, लाभ होगा या हानि होगी, ये पूछ रहा है नहीं। तो 20% का इसमें बट्टा दे दिया। तो बट्टा हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, ध्यान रखना दोस्त। तो 120 का माल था, तो 100 का माल जब 20% का बट्टा दिया, 100 का माल 80 में बिक रहा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 12 अट्ठे 96, कितना हो गया दोस्त 96। देखो 100 का माल था और 96 में बिक गया, तो 4% की दोस्त क्या हुई, हानि। क्या हुई दोस्त, 4% की हानि। ठीक है भैया, अब देख लेते हैं 84। अगर मैं 84 देखता हूं, 84 कोई व्यापारी है, एक घड़ी 450 में खरीदता है। कितने में खरीदी उसने, 450 में। तथा इसकी सूची मूल्य, सूची मतलब अंकित मूल्य होता है नहीं दोस्त। सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो इस घड़ी का सूची मूल्य क्या है। देखो दोस्त, उसने जो व्यापारी ने खरीदी है घड़ी, तो खरीदी कितने की, 450 रुपये की, ये तो हम लोगों को पता है। अब वो खरीद के ले आया 450 की, अब 450 को बेचना चाह रहा है। और बेचना भी भैया कैसे चाह रहा है, वो चाह रहा है कि इसका सूची मूल्य मतलब उसका अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस है वो क्या तय करे कि मार्क प्राइस लिखने के बाद वो 10% का बट्टा दे और उसके बाद भी उसको क्या हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो भैया, जैसे कि हमारा CP है, ऐसा मान लीजिए मार्क प्राइस, और ये मान लीजिए SP। ठीक है दोस्त, तो CP कितना है हमारा 450 है नहीं। अब 450 पे मुझे कमाना है भैया 20% प्रॉफिट। क्या कमाना है, 20% प्रॉफिट। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट निकाल लूँ। तो अगर मैं देखूँ मैंने बेच दिया, फाइनली मार्क प्राइस छोड़ते हैं, अभी 450 की चीज़ थी और 100 का माल मुझे 120 में बेचना है। 2 जीरो कट गई, 12 पंजे 60, 0 6 और 12 चौक 48 और 6 बताओ 54। तो मतलब 540 की मुझे वो चीज़ बेचनी है। लेकिन ये कब बिकनी चाहिए, 10% का बट्टा देने के बाद। मतलब क्या है, अब मैं ये मान लीजिए मुझे 540 पे 100 का माल कितने में करा होगा, 90 में। कितने में करा होगा 100 का माल, 90 में। उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि हम SP से हम मार्क प्राइस पर उल्टा आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था एक, अगर आप लोगों को याद हो, कौन सा था, जब हम CP निकालते हैं तो SP गुणा के क्या करते हैं, 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ये बताया था मैंने। और जब हम SP निकालते हैं तो SP बराबर क्या था, CP मल्टीप्लाई बाय 100, ये उल्टा हो जाता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ये बताया था। तो अभी मुझे वापस आना है, बेशक मार्क प्राइस है लेकिन इसके लिए तो CP है ये, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये काट दिया, 9 छिक्का 54, 60 बच गया और 6 धाम 60, तो भैया कितना आ गया, तो 600 रुपये अंकित करेगा वो। और 600 पे जब वो छूट देगा कितने की, 10% बट्टा देगा, तो तब जाकर 540 की बिकेगी। तो क्या मार्क प्राइस करेगा वो, 600 रुपये।
ठीक है, ये वापस आना पड़ेगा दोस्त, है नहीं। 85 देख लेते हैं। नहीं देखो, तरीके कई सारे होते हैं, ठीक है, आप जिस तरह से आपको सुटेबल लगे आप उस तरह से कर लीजिए, है नहीं। ये क्या होता है, ये ना एकदम देखो, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली होती है। कोई बंदा सोच सकता है, ठीक है, कि 450 की चीज़ थी, अब 20% प्रॉफिट कमाना, तो 20% में तो बेचना ही बेचना है, तो फाइनली बेच कितने में दिया होगा उसने, 450 का, भाई इतने में बेच दिया, 540 में उसमें बेच दिया। तो अब मुझे 540 में तो मेरी चीज़ बिक गई, लेकिन हमें देखना मार्क प्राइस। अब जो ये बिकी है तो 10% छूट देने के बाद तो बिकी होगी, तो हमको सबको पता है। तो 540 पे क्या कर दिया, 100 का माल 90, क्योंकि सीपी हमें वापस आना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब लगा दो कितना का, 600 रुपये। ये ऐसा होता है ना, ये भूलने की चीज़ें नहीं होती हैं। जितने भी मैं टाइप करा रहा हूँ, जिस तरह टाइप करा रहा हूँ, आप कभी भी अगर इसको बुक को खोल के बैठेंगे, कोई भी सवाल सामने आएगा तो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। वरना तरीके तो बहुत सारे होते हैं और शॉर्ट भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप टाइम पे भूल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कोई व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% पर अधिक अंकित करता है। कोई व्यापारी है, अपनी वस्तु का जो मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है। मतलब क्या है दोस्त, सीपी और सीपी मान लीजिए 100 था, है नहीं, तो मार्क प्राइस कितना कर रहा है वो, 20% अधिक अंकित, तो 120 कर रहा है। कितना कर दिया, 120। तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। बहुत बढ़िया। तो देखो भैया, मार्क प्राइस तो 120 कर दिया, अब उस बेच रहा है, बेचने के टाइम क्या कर दिया उसने, 10% का बट्टा। तो देखिए दोस्त, भाई 120 का माल लिख रखा है उसने, जैसे कहता नहीं है आप दवाई लेने जाते हैं, वो पत्ता देता है वो दवाई गोलियों का किलो, तो भाई साहब कुछ डिस्काउंट 10% छूट देते हैं, है नहीं। तो किस पर देता है वो, मार्क प्राइस पर देता है। भाई सीपी तो पता नहीं उसका कितना था, जो मार्क प्राइस होता है उस पर छूट मिलती है। तो छूट कितनी मिली दोस्त मुझको, 100 का माल 90 में बिक गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना आया, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108। तो 100 का माल कितने में बिक गया दोस्त, 108 में, तो कितने का लाभ हुआ, 8 का, 8% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है भैया, चलिए क्यों परेशान कर रहा है आज। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। एट्टी 86 देख लीजिए भाई, 86 में देखता हूँ। वो करा है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, ठीक है, 60% बट्टा दे रखा है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता है नहीं। अच्छा, तो कमीज का अंकित मूल्य क्या है। देखो भैया, ऐसा मानिए, इसको बंद कर देना भाई। ऐसा मानिए कि पहले ना एक दुकानदार था, वो 7% का बट्टा दे रहा था। कितने परसेंट का बट्टा दे रहा था, 7, कि आइए छूट 7% ऑफ, है नहीं, 7% छूट है। तो उसने देखा कि यार पब्लिक तो आ नहीं रही है, पब्लिक तो आ नहीं रही, छूट और बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ी सी। तो उसने क्या सोचा, उसने 9% छूट करने को सोचा। कितने छोटा, 9%। जब 9%, आओ अब छूट कितने हैं, 9%। फिर उसने देखा, कैलकुलेट किया कि भाई मुझे कितना कम प्रॉफिट, भाई सीधी सी बात है, छूट ज़्यादा देगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो कितना कम प्रॉफिट हो रहा है पहले के मुकाबले, 15 रुपये। कितने रुपए, 15। तो आप देखो, पहले 7 छूट दे रहा था, अब 9 दे रहा है। तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 2% का डिफरेंस आया। कितने का आया बेटा, अब जो 2% का डिफरेंस है वो किसके कारण आया, 15 के। तो 2% बराबर कितने के दोस्त, 15 रुपये के, है नहीं। तो जब 2% बराबर 15 के, तो 100% बराबर, क्योंकि मुझे सीपी निकालना है दोस्त, तो 15 गुणा के 100 और बटे 2, बटे में 2 आ जाता है। ठीक है, जब 2 चॉकलेट कितने की है, 15 की, तो एक कितने की होगी, 15/2 की। 2 से काटेंगे दोस्त 50 बार, 15 पंजे 75 और 50, 750 रुपये का भैया उसका सीपी था, है नहीं। 87 देख लो दोस्त। अगर हम बात करते हैं किसकी, 87 की। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है नहीं। मतलब मार्क प्राइस कुछ था और उसने उसको बेच दिया, और बेचने के बाद भी कितना डिस्काउंट देके 10% का छूट दे दी उसने, 10% का बट्टा दे दिया, और बेचने पर 12% का लाभ हो गया फिर भी उसको। तो क्या कह रहा है वो, पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उसके छपे मूल्य का अंकित मूल्य क्या होगा।
सॉरी उसके छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है? अनुपात, मतलब क्रय मूल्य और जो छपा हुआ मूल्य है उसका अनुपात क्या होगा। अब देखो दोस्त, शुरू से पढ़ेंगे एक बार और। वो कह रहा है एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर, देखो कोई भी मार्क प्राइज होगा भाई, सीपी होगा, एक मार्क प्राइज होगा और एक एसपी होगा। फाइनली 3 चीज़ें होती हैं। अब कोई मूल्य छपा था, यहाँ पे हमें मूल्य का पता नहीं है, लेकिन मूल्य छपा था भाई, और कह रहा है कि उस पर 10% बट्टा देने बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। कितना लाभ हो रहा है? 12% का लाभ हो रहा है। अब देखो 12% का लाभ हो रहा है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये 100 की चीज़ थी तो 112 में तो फाइनली बिक रही है भाई, 112 में बिक रही है ना। लेकिन अब हमें लाना क्या है? वो कह रहा है पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है दोस्त। तो 10% डिस्काउंट देखो, चीज़ तो 100 रुपये की थी, लेकिन फाइनली मैंने देखा कि मुझे ना फायदा हुआ कितने का? 12%। ये तो मुझे पता चल गया। लेकिन मैंने मार्क प्राइज क्या रखा था भाई, यहाँ पे भी कुछ मार्क प्राइस रखा होगा ना, इस वस्तु का मार्क प्राइस रखा होगा, फिर मैंने 10% बट्टा दिया होगा, फाइनली जाकर ये बिक गया होगा। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। ये वाला जो करा था हमने, कौन सा किया था? कौन सा किया था भाई? वो ये वाला, ये किया था ना हमने, वापिस आए थे ना हम इस पे। तो ऐसे हम किस पे क्यों नहीं आ सकते? अब देखो दोस्त, 112 पे उससे 10 का बट्टा दिया है तो 100 का माल कितने में दिया होगा? 90 में। कितने में दिया होगा? 90 में। देखो काट लो भैया, कट सकता है क्या किससे? अब ये 3 या 9 नहीं कटेगा दोस्त। तो कितना है? कोई बात नहीं कट रहा तो मार्क प्राइस मैंने डायरेक्ट लिख लिया कितना? 112 और 0 आ गई बटे 9, इतना लिख लिया दोस्त। अब मुझसे पूछा है सीपी रेशियो एमपी, तो मुझे जब सीपी रेशियो एमपी दोस्त निकालना है तो क्या निकलेगा? देखो 100 तो यहाँ पे है ही है, और ये कितना हो गया? 112 मतलब 1120 बटे 9। तब 9 की गुणा में से मैं कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 900। क्या हो जाएगा दोस्त? 900। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, किससे कट सकता है? 9 एकम 9, 10 11 नहीं कटेगा। 2 से काट लो, 2 से कटा कितना बेटा? 45 बार, और 2 से कितना? 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, तो 45:56 आ रहा होगा भाई। और किससे कट नहीं सकता है? क्या कट सकता है? ऑप्शन में है 87 में 45:56 ए ही होगा दोस्त इसका। ठीक है दोस्त, आगे देखिए 87 88 देखना दोस्त, दिख रहा है क्या यहाँ पे? चलो इधर ही साफ कर लेते हैं। नहीं इतनी बात समझ में आ रही है ना? दोस्त अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझको कमेंट में कर सकते हैं, भेज सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत हो तो, या हमको कुछ सुधार की जरूरत हो तो। ठीक है दोस्त, आप लोगों को दिक्कत आ रही है कुछ? नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। तो 87 हमारा हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है भैया 88 देख लेते हैं। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया। देखो मार्क प्राइस क्या कर दिया भैया उसने? 50 रुपये। 50 रुपये का उसने मार्क प्राइस रखा है। फिर उसने क्या कहा है? तथा उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया। तो उसे क्या कर दिया? 20% बट्टा दे दिया भैया। तो 50 था, 100 का माल उसने 80 दे दिया, है नहीं? 80 में बेच दिया, 20% बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ हो, और तब भी क्या हुआ उसे भैया? 25% का लाभ हुआ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? पहले बेच दो भैया इसको फाइनली। तो 8 पंजे 40, मतलब भैया उसने 40 एसपी हो गया भाई। किसी वस्तु पर मार्क प्राइस कितना था? 50 रुपये था, उस पर 20% का भट्टा दिया तो कितना बिक गया वो? 40 का। तो हमें निकालना है सीपी। कितना निकालना है? सीपी। लेकिन एक चीज और दी है उसने, 40 का बिकने के बावजूद भी उसे कितने का लाभ हुआ है? 25% का लाभ। कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 88। हाँ 25% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ है? 25% का। तो देखो 25% लाभ इसमें छुपा हुआ है। तो हमारा वही फॉर्मूला सीपी बराबर क्या होता है भैया? एसपी गुणा के 100 और बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब हमें सीपी मतलब एसपी से हमें सीपी पे वापस आना हो तो इसको उल्टा कर देते हैं, नहीं 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस कर देते हैं। देखिए दोस्त, तो जो एसपी है हमारा, एसपी कितना है? 40, 100 और बटे कितना है?
भाई 25% का लाभ हुआ तो 125, ठीक है। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 अट्ठे 40, तो 8 चौक 32। तो 32 रुपये क्या था हमारा सीपी था दोस्त, 32 रुपये क्या था सीपी। कोई दिक्कत? 89 देख लेते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है नहीं, तो क्रय मूल्य से 30% अधिक कर रहा है, सीपी हो गया, एमपी हो गया, एसपी हो गया। तो 100 रुपये था और 30 रुपये अधिक अंकित करा तो 130 अंकित कर दिया। फिर कह रहा है इस पर 15% बट्टा देता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 84 रुपये का। चलो ठीक है, अभी देखते हैं 84 का सिस्टम भी। 100 अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए कि 100 का माल था 130 में बेच दिया, 100 का माल था 130, उसने अंकित मूल्य उस पर मोहर लगा दी, 130 का बिकेगा। अब 130 का मूल्य लगाकर उसने क्या करा है, उस पर 15% का बट्टा दे दिया। तो 15% का बट्टा दे दिया मतलब जो बेका है 130 का जो माल था, 100 का माल कितने में बेका है? 85 में। 100 का माल कितने में बेका है? 85 में। अब देखिए भैया काटिए, तो 5 दूनी 10, अरे कितना 5 अंगम 5, 3 बचा 5 सत्ते 35। तो भैया गुणा कर लो चाहे तो, 13 सिंह 78, 13 सत्ते 91 को 1 कहाँ से लगे 9 है नहीं, या काट लो यार इसको, तो कितना कटेगा पूरा काट लें, 2 से काट लो इसको, 2 अट्ठे 16 है नहीं, कितना बचा 1 और 2 पंजे 10, तो 13 से गुणा करो, 13 पंजे 65, 65 को 5 कहाँ से लगे 6 और 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 104 और 6 110, तो कितना आ गया दोस्त 110। तो ये पॉइंट है तो पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे कितना आया 110.5, 110.5। देखो भाई 100 का माल था 110.5 में बिका है, लाभ कितने का हुआ है 10.5 का। 100 का माल था 110.5 में मैंने फाइनली बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है 10.5 का। जब 10.5 का प्रॉफिट हुआ है और इसमें कह रहा है वो प्रॉफिट कितने के बराबर है, कहाँ गया ये बराबर 84 रुपये, कितने बराबर है दोस्त 84 के। तो 105 बराबर 84 रुपये के हैं, तो 100% हमको निकालना है दोस्त। तो 84 और गुणा के 100 और बटे 10.5 सॉरी, ठीक है। पॉइंट हटा दिया हमने, एक जीरो बढ़ा दी, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, 200 हो गया, 21 चौक 84, तो 4 दूनी 8, तो 800 रुपये क्या था दोस्त इसका, वो सीपी था। 800 रुपये क्या था सीपी, ठीक है। मार्क प्राइस पूछे तो मार्क प्राइस 30% बढ़ा के लिख देना, ठीक है भैया। आगे देखेंगे 89 के बाद 90, आज का लास्ट सवाल है ये 90 देख लो दोस्त। 90 अगर मैं देखता हूं तो क्या कह रहा है वो, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देता है, कमीशन मतलब छूट दे रहा है नहीं, 5% छूट देता है, देना चाहता है, हाँ जी अच्छा चाह रहा है भाई, दे नहीं रहा हो है नहीं, तथा वह 10% का लाभ कमाना चाहता है और 10% का लाभ भी कमाना चाह रहा है। तो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो, कितने रुपए हो 95, देखो भैया सीपी कितना है 95, सीपी 95 फाइनली। और क्या कह रहा है भाई, तो इसका अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है भाई। तो देखो वो कह रहा है कि भैया सीपी तो हमारा इतना है, तो मार्क प्राइस में क्या रखूं जिस पे मैं छूट भी दे दूं और फाइनली मुझको 10% का प्रॉफिट भी हो जाए, ये तो कह रहा है वो कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है, मतलब मार्क प्राइस पे छूट दे दे पहले 5%, और छूट देने के बाद वह 10% का लाभ भी कमाना चाह रहा है, मतलब छूट दे दे और 10% का लाभ भी कम जाए उसको। तो कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो, सीपी कितना 95 रुपये हो, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। तो दोस्त एक बार बताइए फाइनली मैं 10% लाभ कमा लो इस पर। देखो 95 की चीज़ थी, अब 100 का माल मैंने कितने में बेच दिया 110 में, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 5 एकम 5 और 5 निम 45 है नहीं, 2 से काट लो भाई, या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चलो काट लो, 2 पंजे 10 और पॉइंट 2 पंजे 10 है नहीं, तो कितना आ गया 19 गुणा के 5.5, ये तो हमारा एसपी आ गया, क्या आ गया एसपी आ गया। अभी जब ये एसपी आया है तो ये कब आया होगा, जब इसने मार्क पर 5% छूट दी होगी, क्या दी होगी 5% छूट, तो इस पर 5% छूट निकाल लो, ये तो फाइनली एसपी तो है ही हमारा,
अब 100 का माल मुझे वापस आना है ना, फिर वही 100 का माल 5% छूट पे देना, 95 में देना है। कितने में देना दोस्त? 95 में पॉइंट हट गया, जीरो बढ़ा ली, जीरो से जीरो कट गया नहीं, तो 19 पंजे 95 होता है, पक्की बात। 5 दूनी 10, तो कितना बचा? 55 गुणा के 2 बचा दोस्त, तो 55 दूनी 110 रुपये। तो भाई उस पर मार्क प्राइस क्या था? 110 रुपये। ठीक है दोस्त, समझ में आया ना? ठीक है दोस्तों, आशा बस यही है मेरी तो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और बाकी अगर कुछ कमी हो तो आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपके जो दोस्त हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको आसान भाषा में मैथ सीखना है, तो आप बेस्ट क्वेश्चन डेली देखते ही हैं, आसान भाषा में बिल्कुल। ठीक है, जो आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।